आइए प्रारंभ करते हैं आज से फिर पुनः एक नए मिशन की ओर चल पड़ते हैं और आपके लिए फिर से एक न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं जो न्यूमेरिकल कूलम के नियम से आधारित है। कूलम के नियम पर यह न्यूमेरिकल पूरी तरह से बनेगा और इस न्यूमेरिकल की खासियत यह है कि इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको वेक्टर की ज्ञान कितनी अच्छी है, आप वेक्टर कितना बेहतर ढंग से जानते हैं, इस वेक्टर का भी आप बिल्कुल ही प्रयोग कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से कूलम के नियम और वेक्टर के नियम, इन दोनों नियमों को सम्मिलित करके, इन दोनों नियमों को संलगित करके एक साथ मिला करके इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाएंगे। अब यह न्यूमेरिकल पूरी तरह से बेसिक होगा और आपको अधिक से अधिक जानकारी खोजेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। क्वेश्चन इस तरह का है कि मान लिया जाए कि एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब इस वर्ग के प्रत्येक साइड ए सेंटीमीटर या ए मीटर का दिया हुआ है। प्रत्येक साइड का साइज है ए और प्रत्येक साइड पर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है। मान लो यहाँ पर चार्ज आपके पास जो अवेलेबल है वह चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, वह चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर चार्ज जो है वो है 4 माइक्रोकूलम। इसी तरह से यहाँ पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। एक वर्ग है, ए साइड वाला एक वर्ग है। अब इस वर्ग के चारों वर्टिस पर, चारों शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश रखे हुए हैं। अब ये सवाल सजाने के बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। सवाल है आपके पास, एक वर्ग है। अब वर्ग के चारों कॉर्नर पर पॉइंट चार्ज सजाया हुआ है। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम। इस तरह से पॉइंट चार्ज इस वर्ग पर अरेंज किए गए हैं और प्रत्येक साइड को a सेंटीमीटर या a दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ग a सेंटीमीटर का है या a दिया हुआ है। प्रत्येक साइड a है। आपको बताना क्या है, तो 5 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लग रहा है उसका मान बता देना है। ध्यान रखें, 5 माइक्रोकूलम पर कितना बल लग रहा है उसका मान बताना है। डायरेक्शन की जिक्र हम अभी नहीं करेंगे। डायरेक्शन निकालने की बात हम लोग बजाबते खूब ढंग से सीखेंगे और ये बहुत बड़ी कला नहीं है। डायरेक्शन निकालने की कला हम लोग लास्ट में सीखेंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम इस पर बल कैसे निकालें, इन तमाम चीज़ों को हम बढ़िया से समझ लें। तो देखो, काम शुरू करते हैं। जिस चार्ज पर फोर्स चाहिए, जिस चार्ज पर फोर्स का मान ज्ञात करना हो या जहां पर भी आपको फोर्स निकालना हो, उसके चारों तरफ आप एक परिक्रमा चक्र बना दो। तो इसके चारों तरफ हम एक परिक्रमा चक्र बना दिए। ये परिक्रमा चक्र जो है इसको हम कहेंगे कि यह चक्रव्यूह है। हालांकि ये सब बनाना केवल अपनी कला है। इससे होता क्या है कि एग्जामिनर को स्पष्ट पता चल जाता है कि फोर्स यहाँ पर निकाला गया है। तो हम डिसिप्लिन अपनाते हुए यहाँ पर हम बल निकालना चाहते हैं, इस चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इस चार्ज को हमने एक परिक्रमा चक्र में लॉक कर दिया। अब इस चार्ज पर कौन कौन सा फोर्स लगाएगा, उन तमाम बलों को हम यहाँ पर एक सदिश रूप में प्रकट करेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इस चार्ज से इस पर बल कितना,
फिर इस चार्ज से इस पर बल कितना, फिर इस चार्ज से इस पर बल कितना, इसको हम मने मन नंबर भी दे देंगे, लिखना नहीं है लेकिन नंबर याद रखना है। मान लो कि यहाँ पर चार्ज 1, इसको हम चार्ज 2 कह रहे हैं, अब इसको चार्ज 3 कह रहे हैं, इसको चार्ज 4 कह रहे हैं, यानी चार्ज का नंबर हम मन में देंगे, लिखेंगे नहीं। तो चार्ज संख्या 1, चार्ज संख्या 2, चार्ज संख्या 3 और चार्ज संख्या 4, यह मन में आपको नंबर दे देना है। तो मन में नंबर दे दिए तो हम पहला चार्ज से इस पर बल निकालेंगे, फिर दूसरा चार्ज से इस पर बल निकालेंगे, फिर तीसरा चार्ज से इस पर बल निकालेंगे। इस तरह से तमाम चार्जों से इस पर हम बल निकालेंगे और बल निकाल करके वेक्टर तरीके से जोड़ देंगे, हमारा आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इस चार्ज से पहले इस चार्ज पर बल निकालना चाहते हैं। तो जिन दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालना हो, पहले नंबर उन दोनों बिंदु आवेशों को एक काल्पनिक रेखा से मिला दो। जैसा कि मैंने क्लास में बोला था कि जिन दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालना है, थोड़ा सा यहाँ से वैल्यू हम हटा देते हैं। जिन दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालना है, उन दोनों बिंदु आवेशों के काल्पनिक रेखा से मिला दीजिए। ये चार्ज कितना है? 5 माइक्रो कूलम। तो इन दोनों के बीच में हम बल निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को एक काल्पनिक रेखा से हम मिला देंगे। अगर आकर्षण का बल हुआ तो इसी रेखा पर बल अंदर दिखाई देगा, और विकर्षण का बल हुआ तो इसी रेखा पर बल बाहर दिखाई देगा। तो यहाँ माइनस है, अब यह चार्ज प्लस है, तो माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण होगा। अब आकर्षण बल अंदर की ओर दिखेगा, तो यह अंदर की ओर दिखा। यह पहला चार्ज आपने नाम दिया था, तो यह बल हो गया F1। इस बल का नाम हमने दे दिया F1, यह फोर्स F1। और F1 को पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो सॉल्यूशन तैयार करेंगे फॉर F1 फोर्स, F1 बल के लिए। अच्छा, ये F1 बल किसके बीच लग रहा है, इसको भी आप लिख देंगे तो अति सुंदर होगा। तो यह F1 फोर्स -2 माइक्रो कूलम तथा 5 माइक्रो कूलम आवेश के बीच में लगा है। तो ब्रैकेट में आप ये लिख देना कि यह चार्ज, यह बल किसके किसके बीच में है, तो -2 माइक्रो कूलम तथा 5 माइक्रो कूलम के बीच में बल है। तो इस बल को हमने यहाँ पर लिख दिया। फार्मूला कूलम्स का लगाएंगे, तो F1 का फार्मूला, F का फार्मूला आपको पता है, K × Q1 × Q2, K × Q1 अब × Q2 और बटा में R²। अच्छा, K का मान लास्ट में रखेंगे, इसलिए K का मान शुरू में हम नहीं रखेंगे, K का मान छोड़ दिया। Q1 का मान केवल रखना है, चिन्ह मत रख देना। तो Q1 का मान -2 माइक्रो, तो माइनस नहीं लेना है, केवल नंबर उठाइए। तो Q1 के जगह पर कितना उठाएंगे, तो 2 माइक्रो, यूनिट भी नहीं रखेंगे, कूलम हमारा यूनिट है, यूनिट नहीं रखना है, 2 माइक्रो रख दिया। Q2 का मान रखेंगे 5 माइक्रो, रख दिया। यूनिट कैलकुलेशन में नहीं रखना चाहिए। और इन दोनों चार्ज के बीच में, इन दोनों के चार्ज के बीच में डिस्टेंस है A, तो R के जगह हमने डिस्टेंस रख दिया A का स्क्वायर। हमारे पास सॉल्व करने के बाद 5 दूनी 10, म्यू में म्यू से गुना हुआ तो म्यू स्क्वायर, यानी हमारे पास फॉर्मूला आ गया 10 के 5 दूनी 10, 10 के 10 को आगे रख दिया, के रख दिया, म्यू में म्यू से गुना किया तो म्यू स्क्वायर और बटा कितना A²। अभी हम ना K का मान रखने वाले हैं ना म्यू का मान रखने वाले, लास्ट में K और म्यू का मान हम लोग रख लेंगे और अंत कर देंगे समस्या का। तो इस तरह से हम F1 का मान निकाल कर रखें, तो F1 का मान हमारे पास आया 10 के μ² और बटा कितना A²। ये हमारे पास F1 निकल गया। यह F1 फोर्स किसके किसके बीच में था, तो यह F1 फोर्स जो था -2 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम आवेश के बीच में था। अच्छा, F1 फोर्स निकाल लिए हैं, तो F1 को आप बॉक्स में बना कर रख लेंगे। हम इस बोर्ड को साफ कर रहे हैं और किनारे इस मान को रखेंगे याद रखने के लिए। आप लोग उतार लेंगे, बोर्ड हम साफ कर रहे हैं, आप लोग उतार लेंगे, फिर आगे का वीडियो देखेंगे। फिर आगे देखिए,
यानी F1 का मान हमने मेहनत करके प्राप्त कर लिया 10 के म्यू स्क्वायर। F1 का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 10 के म्यू स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर। चलिए एक फोर्स अभी हम निकाले, F1 का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम बल निकालेंगे, इससे खेल खत्म, इससे निकालेंगे इस पर बल। तो मैंने बोला है कि जिन दो बिंदु आवेशों के बीच में आपको बल ज्ञात करना है, सबसे पहला धर्म आपको बनता है कि उन दोनों बिंदु आवेशों को एक काल्पनिक रेखा से मिलाइए। तो सबसे पहले आप दोनों बिंदु आवेशों को एक काल्पनिक रेखा से मिलाने की बात करेंगे। तो दोनों बिंदु आवेशों के काल्पनिक रेखा से हम मिलाएंगे किसको किसको, तो इस बार अब हम मिलाएंगे 2 माइक्रोकुलम को 5 माइक्रोकुलम से हम मिलाएंगे। चूंकि 2 माइक्रोकुलम से 5 माइक्रोकुलम पर आपको फोर्स चाहिए, तो इन दोनों चार्जों के काल्पनिक रेखा से मिला दीजिए। इस तरह से मिलाते हुए इसको आगे ले जाइए। अच्छा चेक करो, तो यह भी प्लस ए भी प्लस, तो आकर्षण या विकर्षण, तो विकर्षण बल लगेगा। विकर्षण बल जब भी लगेगा तो बाहर लगेगा, नहीं इसके वजह से बल इधर लगेगा। अब यह बल कितना लगेगा, तो F2 हमने इसका नाम दिया। मन ही मन हमने नंबर दे दिया था कि यह चार्ज 1 है, यह चार्ज 2 है, अब यह चार्ज 3 है। तो यहाँ 1 से निकला तो F1, अब इससे लगा तो F2। अब F2 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यह वर्ग है। अब वर्ग का यह विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2, आप लोग पता होगा। तो वर्ग का विकर्ण a√2। अब हम लोग F2 कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 F2 फोर्स, F2 बल के लिए। तो F2 बल किसके किसके बीच में लगा है यह बता देना भी चाहिए। तो 2 माइक्रोकुलम तथा यह बल लग रहा है 5 माइक्रोकुलम। F2 को भी उसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो F2 बराबर Q1 का मान रखेंगे 2 म्यू, Q2 का मान रखेंगे 5 म्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी है a√2 रख देंगे। अब a√2 को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो F2 का भी मान प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 के म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा म्यू स्क्वायर, a पर स्क्वायर, यह √2 स्क्वायर कैंसिल कर देगा 2 को पीछे ना लिख के हम आगे लिख देते हैं। हम यहाँ 2 ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, चूँकि लेटर को पहले नहीं लिखना चाहिए, नंबर को पहले रखना चाहिए। तो 2a स्क्वायर यानी F2 का भी मान निकल कर आ गया 10 के म्यू स्क्वायर और बटा में 2a स्क्वायर। F2 का भी मान आप लोग उतार लें, F2 का भी मान उतार लीजिए। इसके बाद हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब F2 का मान जो निकल गया उसको हम किनारे रखते हैं। F1 का मान हम पहले निकाल कर रख दिए थे कितना, तो 10 के म्यू स्क्वायर बटा a स्क्वायर। और F2 का मान जो हमारे पास निकल कर अभी आया वो कितना आया, तो 10 के म्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर। तो F1 और F2 हमारे पास निकल गया है। अब बात हम किसके किसके बीच में करेंगे, कौन कौन से चार्ज ने बल लगा लिया। अब बारी किसकी है, तो इस चार्ज ने इस पर बल लगा लिया, इस चार्ज ने इस पर बल लगा लिया। अब कहेंगे कि तू भी लगा लो, तो इससे इस पर बल निकालेंगे। तो अब हम बल निकालेंगे 4 माइक्रोकुलम तथा 5 माइक्रोकुलम के बीच में। तो 4 और 5 को एक काल्पनिक रेखा से मिलाएंगे। मिलाया, आकर्षण का कि विकर्षण का, तो दोनों का चिन्ह चेक करो, ए भी प्लस, तो विकर्षण का, तो विकर्षण बल तो बाहर चला जाएगा। तो ये रहा हमारा विकर्षण बल, तो यह विकर्षण बल बाहर रहा F3। यानी हमारे पास अब F3 का कैलकुलेशन होगा, ये F3 निकालेंगे तो फिर लिखेंगे 4 F3 फोर्स। अच्छा ये F3 फोर्स किसके किसके बीच लगा है बताइए। तो ये F3 फोर्स जो लगा है यह फोर्स है 4 माइक्रोकुलम तथा 5 माइक्रोकुलम के बीच में। तो 4 माइक्रोकुलम तथा
5 माइक्रोकुलम आप लिख करके सूचना भी दे दीजिए कि यह बल किसके किसके बीच में लग रहा है। अब हम F3 को निकालेंगे तो F3 का फार्मूला होगा K इंटू Q1। Q1 के जगह पर कितना रखेंगे 4 म्यू, और Q2 के जगह पर कितना रखेंगे 5 म्यू, और डिस्टेंस यही A, तो A का स्क्वायर तो हमारे पास हो गया 5 के 20, 20 को आगे कर दिया, K म्यू में म्यू से गुना हुआ म्यू स्क्वायर, और बटा में कितना A स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा F3 भी निकल गया, F1 निकल गया, F2 निकल गया और F3 निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि F1 F2 F3 को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, तो ये गलत फहमी है। यहीं से आपको रियल फाइट करना है। F1 F2 F3 निकालने में कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है। कलाकारी अब शुरू होगा, कलाकारी अब शुरू होगा कि अब F1 F2 F3 एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटियों के जोड़ का नियम है। अच्छा, जोड़ के लिए जो भी सूत्र समझाए गए हों दूगों के लिए सिखाए गए होंगे। यहाँ पर 3 फोर्स आ गए। अब 3 फोर्स को कैसे हम लोग जोड़ेंगे, इस बात पर ही आपको कला दिखाना है। अब इसको जोड़ने के लिए वेक्टर के तमाम नियम कानून को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम अपना काम शुरू करेंगे। चलिए F3 का भी मान हम यहाँ पर कॉर्नर में लिख देते हैं, चूँकि हम बोर्ड को डिलीट करने वाले हैं। तो F3 का मान हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया है 20K और म्यू स्क्वायर, और बटा में कितना A स्क्वायर। दिस इज माई F3, हेयर इज माई F1, हेयर इज माई F2, हेयर इज माई F3। F1 F2 F3 तीनों निकल चुका है। तीनों फोर्स को अब हम वेक्टर से जोड़ना चाहते हैं। चलिए जोड़ शुरू करते हैं। देखो सावधानी से, एक बल इधर, एक बल इधर, है ना। अब एक बल गया इधर। अब इससे हमें टोटल फोर्स निकालना है। अब देखिए एक्चुअली में आपके पास यहाँ पर 2 मेथड है, लेकिन हम जो मेथड बता रहे हैं वो मेथड वो बताएंगे जिससे आपको 1 फोर्स तो क्या, 2 फोर्स, 3 फोर्स तो क्या, 30 लाख भी फोर्स होगा उसका भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है वेक्टर को रिजॉल्व कर दो, वेक्टर को रिजॉल्व कर दो, यानी वेक्टर को स्केलर के रूप में तोड़ दो। और जब वेक्टर जब स्केलर के रूप में टूटेगा तो बेहद आसानी से फिर उसका ऑपरेशन हो जाएगा। बात समझ में आई। वेक्टर जब स्केलर के रूप में टूटेगा तो बेहद आसानी से उसका आप ऑपरेशन कर सकते हैं, उस पर संक्रिया, जोड़ घटाव, गुना भाग कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तो A वाला F1 वेक्टर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी X में है। A वाला वेक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी Y में है। तो बात रही F2 की, तो F2 ना तो Y में है ना तो X में है, यानी यही F2 को तोड़ने की आवश्यकता है। अब इस F2 को हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए चाहिए एंगल। अब एंगल निकालना कला है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो बताओ। यहाँ पर पूरा 90, क्योंकि यह वर्ग है, अब वर्ग है तो यहाँ पर पूरा 90 बनेगा, तो ये 90 बनेगा, ये पूरा एंगल 90। अभी वाला जो विकर्ण है, यह विकर्ण एंगल को 2 भागों में बांट देगा, जितना E उतना E। तो बताओ ये 90 है, 90 को 2 आधा करोगे तो 45, तो ये 45, तो यहाँ भी 45, यही 45, तो यहाँ भी 45, यानी यहाँ पर एंगल निकल कर आ जाएगा 45 डिग्री। ए वाला एंगल कितना निकल कर आ गया बच्चों, 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री आ गया। हम चाहते तो दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इस मेथड से सॉल्व करने का मुख्य रीज़न ये है कि इस मेथड से आपको 3, 4 फोर्स, 5 फोर्स, 10 फोर्स, लाखों करोड़ों फोर्स आने लगेंगे तो भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब यह मेथड वैसा मेथड है जो सार्वजनिक रूप से हर जगह लगाया जा सकता है, तो हम उसी मेथड को अलाउ करते हैं। जो मेथड एक बार सीख लिया हर बार लगाने के काम आ रहा है, तो उसी मेथड को हम लोग सीखेंगे। तो फाइनली हमने इसी मेथड को, रिजोल्यूशन मेथड को सिलेक्ट किया, वियोजन मेथड को सिलेक्ट किया। वियोजन मेथड से बेहद आसानी से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 45, अब देखो इसको तोड़ो, तो तोड़ने का नियम मैंने बताया है कि एंगल से सट के कोस, अब एंगल से हट के साइन। तो इसको आप तोड़िएगा तो एक भाग इधर टूटेगा, अब एक भाग इधर टूटेगा। जो एंगल की ओर टूटेगा उस भाग का वैल्यू होगा F2 cos 45
F2 cos 45 और जो एंगल के बगल में, यानी एंगल यहाँ है ना, एंगल की ओर तोड़े तो cos, अब एंगल के बगल में तोड़ेंगे तो साइन, तो ये वाला हो गया F2 साइन 45। चलिए वेक्टर टूट गया। अब देखिए, अब नियम कहता है तो हम कहेंगे निकालेंगे फोर्स, टोटल फोर्स along x एक्सिस के along कुल कितना बल है, तो x पर कुल कितना बल है, तो x पर है ये F1, इधर है अब ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स कितना है F2 साइन 45, तो इसको कहेंगे Fx, क्या बोलेंगे Fx। अच्छा, यहाँ पर आप टोटल x निकाल रहे हो, तो x में कुल कितना बल है, तो x में 2 गो बल आपको मिला, तो x में बल मिला एगो दाहिनी तरफ है एगो बाएं तरफ, दाएं तरफ कितना बल मिला, तो F2 साइन 45 ही मिला प्लस में, चूंकि दाएं प्लस आई वाला माइनस में, तो हमारे पास Fx के रूप में आ गया F2 साइन 45, ये वाला प्लस में आई वाला किस में, माइनस में, तो माइनस कितना F1। अच्छा, F2 साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, तो केवल √2 से भाग पड़ गया, माइनस F1। अच्छा, F2 फोर्स कितना निकाले हो, यहाँ पर रख दो, तो F2 फोर्स निकाले हैं 10K म्यू स्क्वायर और बटा में कितना 2A स्क्वायर। अब F1 फोर्स, अब इसके साथ कितना है, √2 से भाग भी देना है ना, तो √2 नीचे। अच्छा, माइनस F1 फोर्स कितना है, 10K म्यू स्क्वायर बटा A स्क्वायर, तो 10K म्यू स्क्वायर और बटा में कितना A स्क्वायर। ये हमारे पास Fx फोर्स हो गया। अच्छा, इसमें से आप चाहें तो 10K म्यू स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, A स्क्वायर भी आप बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर की कहानी क्या रहेगी, तो अंदर की कहानी रहेगी कि ऊपर से निकल गया 10K म्यू स्क्वायर और नीचे से निकल गया A स्क्वायर, तो अंदर की कहानी बच गया क्या, तो अंदर बच गया यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर बच गया कितना, तो यहाँ पर बच गया 1। ये तो पूरा राशि बाहर निकल गया, सॉर्ट आउट हो गया, बाहर निकल गया। देखो 10K म्यू स्क्वायर बटा A स्क्वायर, 10K म्यू स्क्वायर यहाँ भी है, A स्क्वायर यहाँ भी, A स्क्वायर यहाँ भी, दोनों जगह है, तो ये सब को हम बाहर निकालेंगे, इसको निकालेंगे, सब निकालेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2√2, यहाँ पर ओवरऑल पूरा निकल गया, तो कितना बचे 1। तो ये हमारे पास Fx, अभी और भी इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा ध्यान से देख के वो उतार लो, फिर आगे वीडियो देखना, या एक बार कंटिन्यूअसली देख लेना, फिर बार बार पुश करके उन सारे टॉपिक्स को उतार लेंगे। अब हमारे पास फोर्स के रूप में कितना आ रहा है, तो अब हमारे पास फोर्स के रूप में Fx के रूप में अब हमारे पास कितना आ रहा है, तो Fx के रूप में आ रहा है 10K म्यू स्क्वायर, ध्यान से देखिए 10K म्यू स्क्वायर और बटा कितना, तो A स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2√2 और बटा 2√2। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये वाला पार्ट को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये निकला Fx, क्या निकला Fx, इसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए Fx निकल गया, Fx जो भी निकलेगा उसको हम सॉल्व करके पुट कर लेंगे, रख लेंगे। ये क्या निकला Fx का मान कितना निकल कर आया है, तो Fx का मान आपके पास आ गया 10K म्यू स्क्वायर बटा में A स्क्वायर अब इंटू 1 माइनस 2√2 बटा में 2√2। इसे आप सारे विद्यार्थी घर पर आराम से सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं करने जा रहे, हम आइडिया सिखाने के लिए आए हैं, गुना भाग सिखाने के लिए नहीं आए। गुना भाग सीखना हो घर पर रहो, गुना भाग सीखने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, तो खुद से करना।
एफ एक्स निकाल लिए, अब निकालेंगे एफ वाई। क्या निकालेंगे? एफ वाई। तो सिग्मा एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के एलोंग, तो वाई एफ वाई लिखेंगे। अब एफ वाई, वाई पर बल कौन कौन से है? तो वाई पर बल एगो ऊपर, दोनों बल नीचे है। देखो वाई पर यही दो बल है, एगो बल है F3, अब एगो बल है जो टूट करके आया था, कौन? F2 cos 45। तो वाई पर दोनों बल है, नीचे है, तो दोनों नीचे है तो आप दोनों माइनस मान लेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। आप ऐसा करो कि नीचे वाले को भी प्लस मान लो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? माइनस। जब दो फोर्स या दो क्वांटिटीज या दो भौतिक राशियां एक ही डायरेक्शन में हो तो नॉर्मली उसे प्लस ही मानना, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक को प्लस मानना और एक माइनस मानना। ध्यान से सुनो, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मिले तो वहां पर दोनों को प्लस मान लो, चाहे किधरों मिले। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मिले, अपोजिट डायरेक्शन में मिले तो एक को प्लस बोलो और एक को माइनस बोलो। सेम डायरेक्शन में मिले तो माइनस माइनस नहीं बोल देना, दोनों को प्लस ही बोल देना। तो यहाँ पर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को प्लस मान लो। तो हमारे पास दूसरा फोर्स हो गया कितना? F2 cos 45 और एक फोर्स है F3, एक फोर्स है F3। अच्छा, F2 cos 45 का मान 1/√2, 1/√2। अब F3 का मान कितना? F3 का मान कितना? तो 20k μ² बटा में a², दिस इज F3। देख लीजिए F3 का मान 20k μ² बटा a² निकाले थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप F2 का मान रखोगे तो F2 का मान कितना रखना है? 20k μ² बटा में 2a²। तो F2 का मान रख दोगे 20k μ² और बटा में 2a² और नीचे पहले से कौन था? √2 और प्लस कितना? तो पहले से 20k μ² और बटा कितना? a²। फाइनली देखो Fy के रूप में y पर कौन कौन सा फोर्स है? तो y पर फोर्स ई वाला, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को प्लस मान लिया, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास F2 cos 45 यानी ए वाला फोर्स किसका था? तो F2 को एंगल की ओर तोड़े थे, क्या मिला था? F2 cos 45। अब एक एंगल के बगल में तोड़े थे, क्या मिला था? F3 sin 45। तो F2 cos 45 यानी इस फोर्स में हम इस फोर्स को ऐड किए, दोनों फोर्स ऐड हो गया तो इतना आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? तो करेंगे वही जो पिछला में किए, इसमें 10k μ² कॉमन ले लेना, बटा में किसको निकाल लेना? a²। अंदर कितना बच जाएगा? तो देखो 10k μ² कॉमन हो गया तो यहाँ पर तो पूरा खत्म ऊपर वाला, यहाँ बचा कितना? a√2 ऊपर 1 और नीचे 2√2। यहाँ पर 10 कॉमन लोगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 और k और μ² बाहर निकल गया है, तो a² भी बाहर निकल गया, तो खाली यहाँ पर कितना बचेगा? +2। कितना बचेगा? +2। अच्छा, यानी हमारे पास जो आ गया, थोड़ा ध्यान से देख लो कैलकुलेशन। तो y की अलोंग जो फोर्स आ गया, तो y के अलोंग जो फोर्स आया है वो कितना आया है? तो Fy जो हमारे पास आया है, y के अलोंग जो फोर्स आया है वो आया है हमारे पास 10k μ² और बटा में कितना? a² अब इंटू कितना? 1/2√2 और +2। इसको भी आप लोग घर पर सॉल्व करेंगे, हमको अगले क्लास में बताएंगे कि सॉल्व किए कि नहीं। सॉल्व किया आ जाएगा, जो भी आए उसी रूप में रख लेना है। अच्छा, F हमको तैयार करना है, तो F नेट तैयार करना है, टोटल फोर्स तैयार करना है। तो याद करो हमने फॉर्मूला पढ़ाया है Fx² प्लस Fy²। कंपोनेंट में पहले नंबर अगर यहाँ पर दिक्कत है तो पुनः हम याद दिला दें कि x और y निकाल लिए हो तो आप वेक्टर कैसे लिखोगे? Fxy जो भी आपको निकालना था वो आप घर पर गुना भाग करके आराम से निकाल करके हमें सूचित करेंगे कि आपने काम किया कि ना किया। आपको भी कुछ मेहनत करना चाहिए। तो देखो नाउ हम लिखेंगे F वेक्टर बराबर,
हमारे पास फॉर्मूला आएगा एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। वेक्टर का ज्ञान बताए थे ना, जेड भी होता तो एफ जेड के कैप, लेकिन हमारे पास एक्स है और वाई है तो एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप। हालांकि ये केवल दिखावा है, हमको काम इससे करना है। एफ बराबर फार्मूला निकालना है, टोटल फोर्स से निकालना है, तो अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर आकर तैयार हो जाएगा। एफ एक्स भी निकाल चुके हैं, एफ वाई भी निकाल चुके हैं, निकाल करके यहाँ रख देंगे और रख के केवल स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देना, आंसर कंप्लीट। आंसर निकालने की जिम्मेवारी हम आपको दे रहे हैं। एक अच्छे निष्ठावान विद्यार्थी के समान आप पूरे कर्तव्य का पालन करते हुए इन तमाम जो भी हमने आपको जिम्मेवारियाँ दी है उन जिम्मेवारियों से हाथ मत मोड़ना, उसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के उपरांत अगर ना आता है तो हम आपको एन किन प्राकृन आपको मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज फिर अगले क्लास में जो आएंगे तो वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल का ही बात करेंगे। और हमारी बातों की सिलसिला, कल किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम आपके पास वीडियो नहीं भेज पाए थे, इसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यह होगी कि प्रतिदिन आपके पास किसी भी प्रकार का हेल्प पहुंच जाए ताकि आप इस प्रतियोगिता के समर में अपने आप को जीत का परचम लहरा सकें। तब तक ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।